आज भी 300 करते करते रह गए। एसआरएच का पहला मैच था और 286 एट द लॉस ऑफ 6 विकेट्स एसआरएच ने पहले बैटिंग किया। हालांकि राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता था और उनको लगा कि सेकंड बैटिंग करते हुए चेजिंग इजी रहेगा, लेकिन उनके दिमाग से ये चला गया था कि भाई एसआरएच जब बैटिंग करती है वो इतना रन ठोकती है कि उसको चेज कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। 6 बैट्समैन आज थे एसआरएच की तरफ से और सबका स्ट्राइक रेट उठा के देख ले। सबका स्ट्राइक रेट जो है 200 के ऊपर स्ट्राइक रेट है भाई। सबका 200 क्या, अगर अब मैं एवरेज निकालूं तो सबका स्ट्राइक रेट अराउंड 220 225 है। और एसआरएच को अगर सेकंड बैटिंग करते हुए आपको हराना है तो आपको जो है उनका स्ट्राइक रेट मैच करना पड़ेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर स्ट्राइक रेट आप मैच नहीं कर पाते, आपके पास उस तरह का आर्सेनल नहीं है, उस तरह के प्लेयर्स नहीं है जो कि आके ठोक सके जिस तरह के एसआरएच ठोका है, तो उनको आप हरा नहीं सकते हैं। तो पहला मैच बिटवीन एसआरएच वर्सेस राजस्थान रॉयल्स खत्म हो चुके हैं और एसआरएच जो है ये मैच जीत चुकी है 44 रन से। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। अगेन एसआरएच मींस पावर हिटिंग। पहले जो 5 बैट्समैन उनके आते हैं, मैंने जो एसआरएच का रिव्यू ब्लॉग बनाया था उसमें भी बताया था कि एसआरएच का जो फर्स्ट 5 बैट्समैन है उनको आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इतने रन खड़ा कर देते हैं कि आपको उसको चेस करना बहुत मुश्किल होता है। या तो आप अगर डिफेंड कर रहे हो तो डिफेंड करना भी मुश्किल होता है। सिमिलरली इस गेम में भी हुआ, क्योंकि अभिषेक शर्मा आए, 24 रन बनाए, लेकिन 24 रन 11 गेंदों में भाई, 218 का स्ट्राइक रेट। उसके बाद तो उनके पास है ही ट्रेविस हेड, और ट्रेविस हेड ने भी कुछ कसर नहीं छोड़ा। 67 रन एज यूजुअल, 31 बॉल्स पे 9 फोर्स एंड 3 सिक्स, स्ट्राइक रेट अबव 200। लेकिन सरप्राइज था ईशान किशन के लिए एक ग्रज मैच था, क्योंकि उनको जो है मुंबई इंडियंस ने रिटेन नहीं किया। दे लेट हिम गो, एंड उनके लिए एक ईगो हर्ट हुआ था कि भाई मेरे में भी वही आर्सेनल है, वही ताकत है, उस तरह का बैटिंग, एक्सप्लोसिव बैटिंग में कर सकता हूं जो कि मैच जितवा के जा सकती है। तो सेंचुरी मार दी उन्होंने। 47 बॉल्स, 106 रन, 225 का स्ट्राइक रेट, 6 सिक्सेस, 11 फोर्स। बेहतरीन बल्लेबाजी। और ऐसा लग रहा था कि कोई बॉलर ऐसा नहीं है जिनको इन्होंने, कोई एसआरएच के बैट्समैन ने छोड़ा है ठोकने के लिए, मारने के लिए। एक ही बॉलर जो कि थोड़ा हावी नजर आ रहे थे वो है तुषार देशपांडे। इसके अलावा कोई ऐसा बॉलर उनके आरआर के बॉलिंग लाइनअप में मुझे नजर नहीं आ रहा था कि वो एसआरएच को आउट कर सके या डोमिनेट कर सके या डॉट बॉल्स खेल सके या रन को रोक सके। कोई ऐसे बॉलर्स नहीं थे, सिर्फ तुषार देशपांडे थे, और वो अकेला एक बॉलर थे जो कि 3 विकेट लिए। बाकी सारे बॉलर्स ने 1-2 विकेट लिए हैं, लेकिन वो कोई फायदे का नहीं था, क्योंकि जब तक पावर प्ले खत्म हुआ था, पावर प्ले में 6 ओवर्स में इन्होंने 90 रन मार दिए थे। तो पावर प्ले में अगर 6 ओवर्स में हम 90 रन मार देते हो तो बहुत ज्यादा होते हैं। आई नो कि इट्स अ फ्लैट विकेट, लेकिन फिर भी इस तरह का बल्लेबाजी करने के लिए भी स्किल चाहिए और उस तरह के प्लेयर्स चाहिए। और एसआरएच में वो सारे जो 5-6 बैट्समैन इनके हैं, ओपनिंग के बाद भी इनके पास जो 3 4 5 6 तक जो बैट्समैन आते हैं, उनके वो उस तरह के फॉर्म में है और काबिलियत रखते हैं कि वो 250 260 रन कंसिस्टेंटली कर सके। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एसआरएच इस बार के आईपीएल चैंपियनशिप के एक अहम दावेदार होंगे, क्योंकि बैटिंग खाली नहीं, उनके अगर बॉलिंग लाइनअप भी देखा जाए, बॉलिंग लाइनअप भी काफी तगड़ी है कंपेयर टू राजस्थान रॉयल्स। आई एम नॉट सेइंग कि राजस्थान रॉयल्स की टीम खराब है, लेकिन उनकी बॉलिंग थोड़ी कमजोर नजर आती है मुझे कंपेयर टू एसआरएच। अगर बॉलिंग लाइनअप देख ले, तुषार देशपांडे है, महेश थीक्षाना है जो कि स्पिन बॉलिंग करते हैं, लेकिन इस तरह के विकेट पे कुछ ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। फास्ट बॉलर्स में मुझे कोई जोफ्रा आर्चर है, लेकिन जोफ्रा आर्चर, मैंने पहले ही कहा था कि इंग्लैंड के सारे प्लेयर्स जो है उतने इफेक्टिव नहीं नजर आएंगे आईपीएल में, क्योंकि जो T20 सीरीज और 3 मैच ओडीआई सीरीज इंग्लैंड ने इंडिया में आके खेल के गए हैं, उसमें सारे बॉलर्स की भी धुलाई हुई है, काफी ज्यादा धुलाई हुई है, और कोई भी उतना इकोनॉमिकल नजर नहीं आ रहे हैं। और वही हुआ आज भी। एसआरएच ने इतने रन बना दिए, चाहे हेनरिक क्लाइसन आए ईशान किशन के बाद, नीतीश रेड्डी आए, हर कोई जो है 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके गए हैं। और ओवरऑल जब उन्होंने खत्म किया, बहुत बड़ा रन स्कोर था, 286 फॉर 6। इसको चेज कर पाना, आई मीन 1 इन a million टाइम्स होगा इस तरह का रन चेज कर पाना। ऐसा नहीं कि चेज नहीं कर पाएंगे, अगर कोई बैटिंग लाइनअप है जो कि चेज कर पाएगा इस तरह का रन, वो है आरआर। लेकिन उसके लिए
स्ट्राइक रेट को मैच करना पड़ेगा और कम से कम 4-5 खिलाड़ियों को 50-50 रन बनाने पड़ेंगे, तभी जाके आप इस तरह का रन चेज कर पाओगे 20 ओवर्स में। सेकंड बल्लेबाजी करते हुए आए थे राजस्थान रॉयल्स और जायसवाल इस बार नहीं चले। संजू सैमसन प्लेड एन एक्सीलेंट नॉक। जायसवाल नहीं चले, 1 रन में आउट हो गए संजू सैमसन, लेकिन जबरदस्त बल्लेबाजी की। 66 रन ऑफ 37 बॉल्स, स्ट्राइक रेट अगेन 178 का था। रियान पराग इनका कैप्टन, वो भी नहीं चले, तो नीतीश राणा वो भी नहीं चले। तो जो अगर पहले 4 बल्लेबाजों में 3 अगर चीपली आउट हो जाता है ना, तो इस तरह का रन चेस इम्पॉसिबल है। हालांकि नीचे आके लोअर डाउन द ऑर्डर इनके बैट्समैन जो थे, ध्रुव जुरेल ने 70 रन बनाए आउट ऑफ 35 बॉल्स, हेटमायर 42 रन ऑफ 23 बॉल्स, और शुभम दुबे जो कि नया एडिशन है इनके, उन्होंने बनाए 34 रन ऑफ 11 बॉल्स। लेकिन बात वही आ जाती है, स्ट्रैटेजी में मेरे ख्याल से एसआरएच थोड़ा गलत आरआर थोड़ा गलत जा रहे हैं। शिमरॉन हेटमायर इनके जो प्लेयर है, ये एक काफी हार्ड हिटिंग बैट्समैन है और आई थिंक इनको ऊपर थोड़ा भेजना चाहिए। इंस्टेड ऑफ रियान पराग से पहले शिमरॉन हेटमायर को भेज देना चाहिए, या नीतीश राणा से पहले भेज देना चाहिए शिमरॉन हेटमायर को, ताकि उनको थोड़ा टाइम मिले और वो जो है इस तरह के एक्सप्लोसिव बारी, सिमिलर टू ट्रेविस हेड, सिमिलर टू अभिषेक शर्मा, सिमिलर टू आवर ईशान किशन, वो इस तरह का बारी शिमरॉन हेटमायर भी खेल सकते हैं, लेकिन उनको बहुत नीचे भेजा जा रहा है। सो आई थिंक स्ट्रैटेजी में इनको रीलुक करना पड़ेगा। राजस्थान रॉयल्स के जो कोच है राहुल द्रविड़, उनको थोड़ा देखना पड़ेगा कि उनको ऊपर थोड़ा भेजा जाए, ताकि शिमरॉन हेटमायर जो है एक्सप्लोसिव प्लेयर है, उनको ज्यादा टाइम मिले। सेकेंडली, जैसे कि मैंने बोला, अगर वो इतना बड़ा रन चेस कर रहे हैं तो आपका टॉप ऑर्डर का चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉप ऑर्डर में अगर 4 में से 3 बैट्समैन चीपली आउट हो जाते हैं, सिर्फ 1 बैट्समैन चलता है, तो कभी भी आप कितना भी लोअर मिडिल ऑर्डर आके कंट्रीब्यूट करें, 286 बहुत बड़ा रन होता है। 286 मतलब ऑलमोस्ट 14 to 15 रन पर ओवर आपको मारना है, और फर्स्ट बॉल से, फर्स्ट ओवर से मारना है। तो इतने बड़े रन चेज में आपके टॉप ऑर्डर का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और टॉप ऑर्डर को एटलीस्ट पावर प्ले में एटलीस्ट 90-100 रन इनको भी बनाना पड़ेगा अगर आप 286 चेस कर रहे हैं, लेकिन वो हुआ नहीं। एंड एट द एंड अगेन 44 रन से हार गए। लेकिन दो चीजें, एक मैं बताऊंगा राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग, उनकी बॉलिंग को उनको सुधारना पड़ेगा। फास्ट बॉलिंग स्पेशली उनका इफेक्टिव नहीं नजर आ रहे हैं। जोफ्रा आर्चर जो कि इंग्लैंड के प्रीमियम फास्ट बॉलर है, वो उतना इफेक्टिव नहीं है इन कंडीशंस में। फ्लैट विकेट्स है, उनको जो है बड़ी मार पड़ रही है। सेकेंडली जो है, उनको टॉप ऑर्डर को थोड़ा सा सेंसिबली खेलना पड़ेगा। टॉप ऑर्डर का चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मे बी थोड़ा अप एंड डाउन करना पड़ेगा इन द स्ट्रैटेजी। जैसे कि मैंने बोला, नंबर 4-5 से ऊपर खिलाना पड़ेगा शिमरॉन हेटमायर को। तो ओवरऑल इट वाज अ वेरी एंटरटेनिंग गेम। एंड एसआरएच के जो भी मैचेस रहेंगे, आप देखेंगे कि ज्यादातर मैचेस में कंसिस्टेंटली ये एक टीम है जो कि 250-260 मारेगी, और उसके साथ साथ राजस्थान रॉयल्स भी एक दूसरी टीम है जो कि इस तरह की बल्लेबाजी करने के काबिल है, और वो भी जो है 250-240 मारने के लायक है। और देखे थे आज अगर चेजिंग में जब आए थे, वो भी 244 बनाए हैं, लेकिन वो इनफ नहीं था। 242 बनाए थे, 242 for 6, लेकिन दैट वाज नॉट इनफ। लेकिन ये भी केपेबल है, इनकी बैटिंग में उतनी क्षमता है कि वो भी 240-250 बना सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये दो टीम जो है, मेरे हिसाब से प्लेऑफ्स में जरूर जाना चाहिए। उसके बाद देखेंगे कि जैसे जैसे आईपीएल गुजरता जाता है तो कौन पॉइंट्स टेबल में आगे जाता है। कमेंट करके आप जरूर बताइए कि आरआर का क्या टीम का स्ट्रैटेजी होना चाहिए टू गो थ्रू द प्लेऑफ्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।